ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ये दोपहर को 3:13 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है।
आज है शतमिषा नक्षत्र। ये रात्रि 1 बजे 1:20 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। दोपहर को 12 से 3। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 18 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 20 से 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो यहाँ परसों हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था। उसमें भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि भाई आप आत्मज्ञानी बनना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मोक्ष के द्वार पर पहुंचना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अच्छी तरह करना आवश्यक। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करते मनुष्य परमार्थ मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो यही कहा भगवान ने, तस्मादसक्त सततम
कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब भगवान ने असक्त कहा, आसक्ति रहित होकर, यानी प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म जो है वो भी सावधानी पूर्वक, यानी शास्त्र और कुल परंपरा आचार्य परंपरा के अनुसार भली भांति करते रहना। अब प्रश्न उठता है कि कर्म फल आसक्ति से रहित होकर कर्म करेगा क्यों? तब मनुष्य आज कहेंगे क्यों भाई हम करेंगे न? तो इसका उत्तर ये है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक। हाँ, जो मुमुक्षु नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना है, जिसको मनमानी करना जाता, तो 90% लोग भोग लंपट संसार, उनको धर्म कर्म भगवान की आज्ञा से कोई मतलब ही नहीं। उन्हें तो इंद्रिय भोग चाहिए, खाना चाहिए, सेक्स चाहिए, इंद्रिय सभी शब्द स्पर्श रूप रस। तो ऐसे भोग लंपट ज्यादातर 90% तो संसार में ऐसे ही जीते हैं और मरते हैं। वो जो 2-5% धर्मात्मा है उन्हीं के लिए ये उपदेश है। तो ये सबके लिए भगवान का संदेश नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि वो तो भोगी है, उसे कोई धर्म कर्म से भी कोई मतलब नहीं है। वो जन्म लिया ही असुर है, इंद्रियों के भोगों के लिए ही पैदा हुआ है, जिएगा और मरेगा इंद्रिय भोगों। लेकिन जो धर्मात्मा है, संयमी है, उसी के लिए भगवान ने कहा कि तुम कर्म फल आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। ये ईश्वर की आज्ञा है और मोक्ष के लिए आवश्यक है। मुमुक्षु का कर्तव्य, मुमुक्षु का नहीं, भोगी का तो कर्तव्य भोगी है। वो तो अपने कामना वासना पूरी करने के लिए, उसे तो कोई परमार्थ से लेना देना नहीं, भगवान से भी कोई मतलब नहीं, उसे तो अपना भोग चाहिए। तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैंने जो ये सृष्टि चक्र चलाया है उसमें मैंने सबको कर्तव्य तो बांट दिया है, लेकिन कर्तव्य करने वाले भी 5-10% ही है, नहीं करने वाले बहुत। और वह जो नहीं करने वाले जो भोगी है वो, और दूसरा नहीं करने वाला, उसे कोई कर्तव्य नहीं, वो आत्मज्ञानी जो भगवतमय हो चुका है। तो एक तरफ जो भोगी है उसको भी ईश्वर के आदेश का धर्म का कोई मतलब नहीं, धर्म वो तो अपने भोग में पड़ा है। और दूसरा आत्मज्ञानी है, उसे भी कोई कर्तव्य नहीं। इसीलिए परमात्मा ने जो शुरू किया ये सृष्टि चक्र, तो उसमें मुझे अपना योगदान देना है, मेरा कर्तव्य है। यह जो कर्तव्य परायण है धर्मात्मा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यह भौतिक आध्यात्मिक दैवी दृष्टि से नहीं, व्यापारी दृष्टि से नहीं, परंतु फल आसक्ति से रहित होकर ईश्वर की आज्ञा को मानकर ही अपना निष्काम कर्तव्य कर्म करता है, तो वह परमात्मा परमार्थ मोक्ष की योग्यता प्राप्त करता है। क्योंकि उसके द्वारा ही उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, इंद्रियों का संयम होता है, मन की एकाग्रता आती है, ईश्वर की उपासना होती है। सब जब तक वो निष्काम नहीं करेगा योग्यता प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए वह परमार्थ की योग्यता प्राप्त हो जाती, यानी एंट्रेंस है। निष्काम कर्म योग जो है परमार्थ के मार्ग में प्रवेश द्वार है, प्रवेशिका है। अब यहाँ अर्जुन को भगवान बहुत ही सावधानी से समझा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो भी तो अर्जुन अपनी कामना से युद्ध के मैदान में आया था। अब निष्काम कहने की बात आज तक तो कोई बात भगवान ने कही नहीं ऐसी, आज कह रहे हैं युद्ध के मैदान में।
अब अर्जुन को कर्तव्य स्वधर्म पालन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरणा दे कि भाई बहुत सारे राजा क्षत्रिय जो है वो भी निष्काम कर्म योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हारे वंश में भी बहुत राजा है। इसीलिए अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए आगे श्लोक भगवान दृष्टांत देते, क्योंकि दृष्टांत होता है वो ज्यादा प्रेरणादायी होता है। तो दृष्टांत दे रहे हैं, कर्मण कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रह एवमपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान का वाक्य है कि जनकादय ही कर्मणा एवं संसिद्धिम आस्थित, यानी जनक आदि राजा है, जनक है, भगीरथ है, अम्बरीश राजा है, याज्ञवल्क्य है, बहुत सारे राजा, विदुर है, ध्रुव है, बलि राजा है, हमारी परंपरा में बहुत सारे राजा। तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके। कैसे? बोले यही आसक्ति रहित होकर निष्काम अपना स्वधर्म कर्म योग के द्वारा संसिद्धि आस्थिता परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भगवान प्रेरणा दे रहे, वे लोग भी पहले मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए और मोक्ष इसी कर्म योग के माध्यम से ही उन्होंने प्राप्त की। इसलिए अपने प्रारब्ध कर्म के अधीन लोक संग्रहम यानी समष्टि हित कल्याण, लोक संग्रह का मतलब होता है समष्टि हित कल्याण, लोक मर्यादा में रहकर समष्टि कार्य में सहायता करना, ये लोक संग्रह कहते हैं। तो समष्टि हित कल्याण के लिए अपने कर्म को करो। इस प्रकार तुम कर्म योग करोगे तो फिर तुम्हें भी मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, अर्थात तुम्हें कर्म करना उचित है परमार्थ के। तो यहाँ हमारे आचार्य लोग जो है वे लोग कहते हैं, जैसे हमारे आचार्य है कि भाई लोक समष्टि हित के लिए क्यों करें, हम अपने स्वार्थ के लिए तो करते हैं, लेकिन समष्टि का ऋण है, ऋण कहते कर्जा है, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मानव जात का और पशु प्राणी वनस्पतियों का हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है। तो उस कर्जे को उतारने के लिए पंच महायज्ञ कहे, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ और भूत प्राणी का हित करे, समष्टि सर्वजन हिताय सर्वजन सुख, लोक संग्रह करे। तो हमारे आचार्य लोग कहते, जैसे शंकराचार्य जी महाराज है, वो कहते लोगों को प्रेरणा मिले, धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म से बचे, इसीलिए हमें कर्म योग करना आवश्यक। दूसरे आचार्य रामानुज कहते कि लोग अपने परमार्थ में लगे, अंतर्मुख हो, संसार के परमार्थ की ओर मुड़े, इसीलिए लोक हित के लिए कर्म करे। निम्बकाचार्य कहते हैं कि लोग अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म की प्रेरणा मिले इसीलिए करे, तो कल्याण क्षेम के मार्ग पर चले। तो ये जो पंच यज्ञ है ना, ये भी कर्तव्य, और स्वधर्म जो वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो भी कर्तव्य, डबल कर्तव्य। पंच महायज्ञ तो रोज करने हैं और रोज अपना ब्राह्मण उचित क्षत्रिय जो भी स्वधर्म कर्तव्य है
वो लोक कल्याण के लिए, समष्टि हित के लिए अपने प्रारब्ध के अनुसार करते रहना आवश्यक है। वो सबका अपना अपना प्रारब्ध है, और वो सार्वजनिक दृष्टि है, एक व्यक्तिगत दृष्टि है, मैं और मेरा परिवार, और दूसरी होती है मैं और मेरा विश्व। तो दोनों बुद्धि अलग है। ज्यादातर लोग मैं और मेरा परिवार से बाहर 90% लोग तो निकलते, मैं और मेरा विश्व करने वाले बहुत कम हो, योगी कर्म योगी। अब यहाँ जनक आदि जो है वो राजा थे, क्षत्रिय थे, इसीलिए भगवान उसी का दृष्टांत देते कि उन्होंने भी निष्काम कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि संसिद्धि यानी मोक्ष पाने को प्रवृत्त हुए थे। इसीलिए अर्जुन तुम्हें भी अपना युद्ध स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से कर्म योग करना आवश्यक है। लोक संग्रह समष्टि हित कल्याण को समझते हुए जानते हुए भी अर्जुन तुम्हें निष्काम कर्तव्य कर्म स्वधर्म कर्म करना कल्याणकारी है, तुम्हारे लिए और सबके लिए। कई बार मनुष्य अपना कल्याण सोचता है, अपने लिए कल्याण होना एक बात है, सबका कल्याण हो ये उचित है। तो हम ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा और सबका कल्याण हो जाए। यहाँ भगवान समझाते हैं कि भाई प्राचीन काल में जनक राजा है, अश्वपति है, भगीरथ राजा है, अम्बरीश राजा है, पृथुरा। भागवत में आप इनकी कथा सुनो, भागवत पुराणों में सब राजाओं की, कर्मयोगी राजा, और कर्म योग से ही मोक्ष को प्राप्त कर चुके राजा हुए, क्षत्रिय हुए। उन्होंने भी अपना राजपाट धर्म कर्म किया, निष्काम योग कर्मानुष्ठान ही किया था। उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया था। और अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं कि तुम तो अर्जुन युद्ध क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय राजा है पूर्व काल में भी। वो भी राजा कोई और कोई नहीं, तुम्हारे ही पूर्वज, तुम्हारे ही वंश में उत्पन्न हुए पूर्वजों ने भी निष्काम कर्म योग करके ही परम सिद्धि मोक्ष पाने का प्रयत्न किया था। संसिद्धि माने सम्यक सिद्धि, मोक्ष उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तो वह जनक आदि पूर्वज हुए, तुम्हारे वंश में भी भगीरथ राजा हुए, अश्वपति हुए, और बहुत सारे राजा। उन्होंने भी निष्काम कर्म योग के द्वारा ही क्रम से, पहले निष्काम कर्म योग, उसके बाद ध्यान योग, भक्ति योग, उपासना, सगुण ईश्वर की आराधना के बाद निर्गुण निराकार ज्ञान योग का सिद्ध किया। तो क्रम से होता है ना, कोई डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। सभी ने जो अपनी सिद्धि प्राप्त की वो क्रम से प्राप्त की और मोक्ष प्राप्त किया है। तो पहला एंट्रेंस तो निष्काम कर्म योग है ना, इसी के द्वारा। देखो कोई अपना स्वधर्म कर्तव्य त्याग करेगा तो वो तो एकदम भ्रष्ट हो जाएगा, उसके लिए कभी मोक्ष का द्वार खुल ही नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वधर्म कर्तव्यों का ही त्याग कर दिया। इसीलिए कभी भी किसी भी हाल में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म का त्याग किए बिना यह कर्म योग भाव से अपना स्वधर्म करे, तो मोक्ष की प्राप्ति में आत्मज्ञान से ही होती है। लेकिन आत्मज्ञान की योग्यता के लिए पहले निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है। उसके बाद मन एकाग्र होता है, ध्यान योग, ईश्वर सगुण साकार ईश्वर का ध्यान योग का, और ईश्वर का ध्यान योग होने, एकाग्र होने के बाद सगुण साकार ईश्वर की उपासना करना, भक्ति योग। और उसके बाद
ज्ञान योग निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तत्व ज्ञान होता है, वही मोक्ष। अब वहां तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले प्रवेश द्वार में तो प्रवेश करना होगा। तो निष्काम कर्म योग वैकल्पिक साधन नहीं कह रहे, ये वैकल्पिक नहीं है, वो आवश्यक है। वो कर्म निष्काम करेंगे तभी योग्यता होगी मोक्ष की, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और वह आत्मज्ञान की योग्यता पाने के लिए तो ये क्रम है ही, भगवान गीता में इसी क्रम में उपदेश कर रहे हैं कि ये साधन साधना करने के बाद ही साध्य मोक्ष ज्ञान योग तक कोई पहुंचता है। और वो पहुंचने वाले भी बहुत विरले होते जो कर्म योग करके ही पहुंचे हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का क्रम क्रम से ही उपाय है, यहाँ कोई सीधा उपाय नहीं है, डायरेक्ट कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। ये वैकल्पिक भी नहीं है, सीधा उपाय भी नहीं है क्रम से। कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से ही उपाय। और कर्म योग से क्या होता है कि कर्म योग से वो मनुष्य की इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि हो जाती, और उसके द्वारा फिर वह ईश्वर सगुण साकार ईश्वर की आराधना की योग्यता प्राप्त कर लेता है। सगुण ईश्वर की ध्यान उपासना न की हो वो भी ज्ञान योग का अधिकारी नहीं। कर्म योग से बुद्धि शुद्धि होने के बाद भी संसार में सगुण साकार ईश्वर की उपासना भक्ति आराधना, और उस आराधना वो भी ईश्वर ही है, सगुण ईश्वर है वो। ज्ञान योग में निर्गुण ईश्वर है। तो ज्ञान योग के निर्गुण ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहले सगुण ईश्वर की उपासना आराधना करना आवश्यक, और उसी के माध्यम से फिर वो निर्गुण निराकार ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये क्रम है। ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए पहले तो अपना स्वधर्म कर्तव्य जो आप सकाम भाव से करते हैं, वो निष्काम समष्टि हित कल्याण के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्तव्य कर्म करे। आपको जन्म दिया ईश्वर ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गृहस्थ ब्राह्मणप्रस्थ ब्रह्मचारी, जो हो जहां हो जिस देश काल परिस्थिति में जैसे हो वैसे अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म में सावधानी रख। और कहीं भोग विलास में चला गया, वो मनुष्य भोगी है, वो स्वधर्म नहीं करे, वो तो भोग में पड़ा है, उसे स्वधर्म से क्या लेना देना। इसलिए जो भोग लंपट विषय लंपट मनुष्य होते अधर्मी होते हैं, वो अधर्म उसी का नाम है कि वो स्वधर्म का त्याग कर चुका है, उसे स्वधर्म से कोई मतलब ही नहीं, वो तो अधर्मी है। धर्मात्मा वो है जो अपना स्वधर्म जानकर अच्छी तरह समष्टि हित कल्याण के लिए करेगा तो योगी हो जाएगा। और अपने परिवार अपने हित के लिए करेंगे तो धर्मात्मा कहा जाए। धर्मात्मा है, अपना हित करता है, अपने परिवार का कल्याण करता है, लेकिन उसे समष्टि हित नहीं करता। ये कर्म योगी है, वो अपने अपने परिवार तक सीमित नहीं है, वह समष्टि हित के लिए कार्य करता, तभी कर्म योगी होता है। तो व्यष्टि हित में धर्मात्मा कहा जाएगा, लेकिन समष्टि हित में योगी हो जाएगा, निष्काम कर्म। ये अनिवार्य है, क्योंकि परमार्थ के लिए निष्काम कर्म योग आवश्यक है। और इस मत से ही यहाँ व्याख्या की गई। भगवान ने पहले भी बताया कि अर्जुन को क्या करना है, अब भी बता रहे कि देखो तुम्हारे पूर्वज भी इसी मार्ग पर चले थे। तुम्हारे क्षत्रिय वंश में कई राजा हो गए जो कर्मयोगी थे, और उसी मार्ग पे चलकर उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त की।
इससे क्या होगा, दृष्टांत देंगे। कई बार हम कहते ना, करे तेरे माता पिता तो ऐसे थे, तू ऐसा है, तो उसके अंदर उत्साह हौसला बढ़ाने का भाव। क्यों दृष्टांत देते? भाई आपके परिवार में वंश में ऐसे महात्मा हो गए तो आप भी करो, उत्साह बढ़ता है इससे। भाई तुम्हारे पूर्वजों ने भी यह किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन, तुम्हारे खून में, तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है। तुम भी ये निष्काम कर्म योग कर सकते हो। तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, छिपी हुई है। तुम्हारे पूर्वजों के अंदर था तो तुम्हारे में भी है। तुम भी ये कर्मयोग जरूर कर सकते हो। इस तरह भगवान प्रेरणा दे रहे, उत्साह बढ़ा रहे कि तुम भी युद्ध कर्मयोग करो। अर्जुन कहे कि जनक आदि ये सब क्षत्रिय राजा आत्मज्ञानी की तरह प्रसिद्ध है, तो आत्मज्ञानी को तो कोई कर्म नहीं कहा। तस्य कार्यम न विद्यते, ये भी आप कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी को कोई कर्तव्य, कोई कर्म नहीं है, अपना स्वधर्म नहीं है, तो इन्होंने कर्म कैसे कर दिया? तो कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कर्म किया? तब भगवान कहते, यदि तुम इसको आत्मज्ञानी की दृष्टि से देखते हो तब समझो कि उन्होंने कोई स्वधर्म नहीं है, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी उन्होंने समष्टि हित कल्याण लोक संग्रह के लिए राज कार्य किया, निष्काम कर्म योग। हाँ, उनको कोई मोक्ष पाने के लिए नहीं, मोक्ष तो उन्हें प्राप्त हो चुका है, लेकिन समष्टि हित कल्याण लोक संग्रह के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार राजा थे, तो उन्होंने लोक हित के लिए राजपाट कर्म किया। लोक संग्रह का मतलब ये नहीं है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा कर, ये लोग समझ गलत फहम के लोगों की लोक संग्रह। भाई आप आ रहे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा, नेताओं के यहाँ बड़ी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, ये लोक संग्रह नहीं, वो तो राजनीति। लोक संग्रह में समष्टि का हित कल्याण होना आवश्यक। तो बहुत से लोग समझते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो गई, लोक संग्रह हो गया। अरे वो नाचने गाने वाले बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटी आ गए, तो सेलिब्रिटी की बहुत भीड़ होती है यहाँ। यदि कोई आ गया फिल्म से आता है तो यहाँ बड़ी भीड़ हो जाती है। परमार्थ निकेतन में आरती करने तो वहां तो बड़ी भीड़ हो जाती। तो ये आजकल ये फिल्मी सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स ये कोई कर्मयोगी नहीं है, ये तो सब भोगी। उनको लोग समष्टि हित से कोई मतलब ही नहीं, वो तो अपना भोग संग्रह में लगे। भीड़ भी इकट्ठा होती है। लोक संग्रह का रहस्य ये है कि शरीर हमारा है, प्रारब्ध है, हमने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम धर्म में जहां वर्तमान में है, तो वह स्वधर्म करते हुए समष्टि लोकहित के लिए कर्म करे। क्योंकि वो करेगा धर्म कर्म तो उसके आगे पीछे कई लोग होते, हर व्यक्ति के पीछे आगे उसको देखने वाले, तो उनको भी प्रेरणा मिले। आसपास दूसरे जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो अधर्म के रास्ते पर न चले जाए। इसका भी आगे भगवान कहेंगे कि जो मनुष्य स्वयं पतित हो गया है, तो उसके आसपास उसके जो जुड़े हुए लोग हैं, परिवार, उसको भी पतित करता है, उससे कोई प्रेरणा नहीं देता। तो लोग अधर्म करने से स्वयं अधर्म करता है, इसका मतलब उसके साथ उसका परिवार, समाज, लोग जुड़े हैं, उसको भी अधर्म की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए देखो ना आप संसार में, जिसका बाप शराब पीता है उसका बेटा भी शराब पीता।
जिसका बाप चोरी चुकारी लूट मार करता है, वो का बेटा भी लूट मार करता है। जिसका बाप बीड़ी पीता है सुबह शाम, तो उसका बेटा भी बीड़ी पीता है। बाप बेटा फिर बड़े होके दोनों साथ में बैठ के दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बाप बेटे तंबाकू गुटखा खाते हैं, हा हा हो हे करते हैं। तो उसे कोई प्रेरणा नहीं दी, धर्म कर्म की प्रेरणा नहीं, अधर्म की ही प्रेरणा। कैसे लूट करो, कैसे भ्रष्ट, आजकल तो वही है। बाप बेटा हो या संसार में संस्था में उनके जो कर्मचारी है, तो मालिक और कर्मचारी सब मिलकर लूटो, समाज को लूटो। समाज का हित करने का सोचने वाले कम हो गए। समाज समष्टि प्रकृति का हित कल्याण करने के लिए हमें अपना स्वधर्म कर्तव्य व्यष्टि समष्टि कर्म करना है, ऐसे लोग कम हो गए। चाहे कितने भी इकट्ठा हो गए, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। अभी इतना पृथ्वी का दोहन, अभी जल की इंडस्ट्री, तो जल का दोहन क्या लुटेरे, कोई प्रकृति का हित कल्याण तो नहीं कर रहे। ये सारी फूड इंडस्ट्री है, सब प्रकृति का दोहन करके फिर वो 1-2 रुपए की चीज है, वो 20 रुपये में बेचते प्रॉफिट, और फिर भोग संग्रह, 5 स्टार होटल, शराब, लाखों करोड़ों का होटल बिजनेस चल। तो प्रकृति अब आजकल जो समाज चल रहा है, उसमें ज्यादातर 90% ऐसे ही लोग हैं, उनका लक्ष्य समष्टि हित कल्याण है ही नहीं, अपना भोग संग्रह ही है। और ऐसे ही जीते, शहरों में चले जाओ, आसपास देखो, सब जगह यही हाल है। तो ये जो परिस्थिति है, इसका मूल कारण मनुष्य जो है अपने स्वधर्म से भ्रष्ट हो गया। प्रारब्ध तो रहेगा, चलेगा, ईश्वर तो है, लेकिन वो समष्टि लोक हित कर्म नहीं कर पाते, अधर्म के रास्ते पर चलता है, आसपास भी किसी को देखता नहीं है ना। और शहरों में कहाँ धर्म कर्म रहा, वहां तो सब एक दूसरे को लूटो, तुम मुझे लूटो, मैं तुम्हें लूटू, एक दूसरे को लूटते रहो। मैं, तुम मेरी दुकान पे आओगे तो मैं तुम्हें लूटूंगा, तुम मेरी दुकान पे आओगे तो मैं तुम्हें लूटूंगा, बस एक दूसरे को लूटो, यही तो धंधा। यहाँ भगवान कहते उसके लिए तो संसार भोग में बस ऐसे ही शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य गवा बैठेगा, और फिर वो परेशान है, उसकी जो जिंदगी है बड़ी कष्टदायी होती है। वो लोग समझते हैं कि हम बड़े सुखी है, कोई सुखी नहीं है दुनिया में, सब शारीरिक मानसिक रोग से पीड़ित है, बीमार है, क्योंकि ऐसे भोगी लोग कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ कहा कि संसार में जो मनुष्य है वह अधर्म के मार्ग पे चलता है, तो उसके हानि होती, इतना नहीं, समष्टि की भी हानि। तो इसका रहस्य भगवान आगे के श्लोक में स्पष्ट करेंगे। तो दो बातें भगवान ने कही कि यदि ये जो जनक आदि राजा थे, वह मोक्ष के लिए अपना कर्म योग कर रहे थे, तब तो उन्होंने निष्काम कर्म योग के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया। और यदि वह मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, तो उनके तो मोक्ष के लिए तो कुछ करना है नहीं, तो उन्होंने क्यों कर्म किया? बोले उन्होंने कर्म योग समष्टि लोक हित के लिए किया। तो उन्होंने समष्टि हित कल्याण लोक संग्रहार्थ कर्म किया। तो यहाँ दो बातें, बड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें। कई लोग कहते हैं राजा जनक तो ज्ञानी थे, ज्ञानी थे तो क्यों कर्म योग किया? भाई वो राजा थे, लोक हित लोक संग्रह समष्टि हित के लिए कर्म किया। और कहीं कहीं नहीं, राजा थे, ज्ञानी नहीं थे, तो फिर ज्ञानी नहीं थे तो क्यों कर्म योग किया? अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि, जिसे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। तो दोनों और विचार करना आवश्यक। अगर वे ज्ञानी थे तो उन्होंने समष्टि लोक हितार्थ अपना निष्काम कर्म योग राज कार्य किया। भगवान अर्जुन को भी कहा, अर्जुन तुम यदि तत्व ज्ञानी अपने को समझते हो,
तो भी तुम्हें समष्टि होत कल्याण के लिए प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना निष्काम भाव से आवश्यक। तो यहाँ भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी मानव जाति को निर्देश है कि वह यदि राजा जनक को ज्ञानी समझते हैं, तत्व ज्ञानी मुक्त मानते हैं, तो जैसे उसने लोक हित के लिए कर्म योग किया वैसे तुम भी करो। और यदि उन्हें अज्ञानी मानते कि राजा जनक अज्ञानी थे, तब उन्होंने अपने कर्म योग निष्काम भाव से किया समष्टि हित के लिए, तो उसकी बुद्धि शुद्धि अंतकरण शुद्धि के लिए मोक्ष के लिए किया। तो दोनों ओर से जैसा समझो। यदि तुम ज्ञानी हो गए हो तो भी तुम्हारा वर्तमान प्रारब्ध है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें अपना स्वधर्म समष्टि हित के लिए करना आवश्यक। और अर्जुन यदि तुम अज्ञानी हो तो भी तुम ये अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करके अपनी बुद्धि शुद्धि, ईश्वर की आराधना उपासना की योग्यता और मोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग करो। तो निष्काम कर्म योग दोनों के लिए कल्याणकारी है। अज्ञानी है वो भी निष्काम कर्म योग कर सकता है, और आत्मज्ञानी है वो भी निष्काम कर्म योग। दोनों का प्रयोजन भिन्न है। अज्ञानी है उसका प्रयोजन अपनी बुद्धि शुद्धि और परमार्थ है, और आत्मज्ञानी है उसका तो परमार्थ हो गया, मोक्ष हो गया है। फिर भी वो लोक संग्रह समष्टि हित कल्याण के लिए कर्म योग करते रहे जब तक शरीर प्रारब्ध है, तो इसमें कोई हानि नहीं। तो लोक संग्रह का अर्थ क्या है, ये अब आगे 2-3 श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। उस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार हम कल करेंगे। लोक संग्रह यानी समष्टि लोकहित कल्याण का रहस्य अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं आगे 21, 22, 23, 24 तक। बहुत ही महत्व का है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ श्रेष्ठ शब्द भगवान, श्रेष्ठ यानी धर्मात्मा, कर्म योगी, निष्काम योगी, धर्मात्मा। संसार में धर्मात्मा जो जो भी आचरण करता है वेद शास्त्र परंपरा अनुसार आचरण, तो उसके आसपास जो अन्य समाज है, अन्य जन, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो वह धर्मात्मा कर्म योगी जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है समाज में, तो समस्त मनुष्य समाज समुदाय लोक उसके अनुसार वर्तन करते हैं, मतलब अनुवर्तते, उनका अनुकरण करते, उनके पीछे चलते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। धर्म प्रमाण मान कि भाई यही वैदिक धर्म है, शास्त्र है। तो यह विशेषता बताई, इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे विशेष। तो वह जो श्रेष्ठ यानी धर्मात्मा कर्मयोगी मनुष्य जैसा समाज में आचरण करता है, योगी धर्म, तो दूसरे भी उसका अनुकरण करते हैं, क्योंकि उनको दूसरे लोगों को धर्म शास्त्र का विवेक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि ये धर्मात्मा है, कैसे आचरण करता है वेद शास्त्र के, उसी अनुसार फिर उनका अनुकरण लकन करते हैं। तो अनुकरण करने का स्वभाव होता है मनुष्य का।
क्योंकि स्वयं बुद्धि में विवेक नहीं है ना, इसीलिए जो धर्मात्मा है वे प्रमाण करते हैं, उसी को लोग धर्म मान बैठते हैं कि भाई ऐसा वो करते आए तो हम भी ऐसा करें। इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो यहाँ भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि तुम्हारे वंश में भी बड़े बड़े क्षत्रिय वंश में राजा हो गए, तो उन्होंने भी कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तुम भी इसी मार्ग पर चलो। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। जनकादय, ये जनक आदि जो राजा क्षत्रिय वंश में जो भी अम्बरीश है, पृथु है, प्रहलाद है, ध्रुव है, विदुर है, बहुत सारे राजा हो, भगीरथ है जो गंगा ले आए पृथ्वी पर सबके हित, तप किया, साधना की, लोग आसक्ति रहित होकर निष्काम कर्म योग के द्वारा संसिद्धिम यानी मोक्ष रूपी परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वे मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म योग के द्वारा प्रवृत्त हुए थे। इसीलिए अर्जुन तुम भी लोक संग्रहम पश्यन, समष्टि लोक हित कल्याण को देखते हुए, व्यष्टि को नहीं समष्टि को देखते हुए, अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। तुम करने योग्य हो, तुम्हें अपना स्वधर्म समष्टि हित कल्याण के लिए करना आवश्यक है। अपि कर तुम अर्हसि, भाई स्वधर्म तो करे लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समष्टि हित के लिए स्वधर्म कर्तव्य करे। और कौन सा स्वधर्म है? यही क्षत्रिय धर्म है। दूसरा ये पंच महायज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, ये भी सब समष्टि हित के लिए करना आवश्यक है, प्रतिदिन करना। तो इस तरह कर्म जो है ठीक से हो और फिर भाव ठीक हो, फिर उसमें हमारा जो संयम भी पूरा होना आवश्यक है, तभी कर्म योग हो। विवेक होना आवश्यक है, भगवत भाव होना आवश्यक है, संयम भी होना और सावधानी भी आवश्यक, तब जाके मनुष्य कर्म योग अपना स्वधर्म अच्छी तरह कर सकता है कर्म योग के रूप में निष्काम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछे। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, तो ये जो अभी ये श्लोक में विवेक कराया हमको, मीन्स कोई भी परिस्थिति में समष्टि को ध्यान में रख के कर्म करना ही उचित है। हाँ, उसका भी कल्याण हो जाता है, समष्टि का भी कल्याण। तो वो यज्ञ यज्ञ भाव हुआ। हाँ, वो यज्ञ हुआ, यज्ञ भावना, वही योग हुआ, कर्म योग। वही धर्म भी हुआ ना वो भी। हाँ, धर्म हुआ, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वधर्म हुआ। हम्म। वास्तव में वही स्वधर्म है। जो अपने स्वार्थ के लिए करते, व्यष्टि के लिए, वो तो अधर्म है ना। वो समष्टि का लूटते हैं, वो अधर्म है। वो धर्मात कहाँ है? वो तो अधर्म है, पाप है। उसका परिणाम भी भोगते, कष्ट, दुख, सब समस्या, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पार्थिक, मान पारिवारिक, अनेक प्रकार के कष्टों में, दुख में, कष्ट में ही रहेंगे। उनका कष्ट समाप्त है, क्योंकि वो अधर्मी है, पापी है, व्यष्टि स्वार्थी है। स्वार्थी कभी सुखी नहीं रहता। दिखावा करेगा, बाहर बड़ा मेकअप करेगा, दिखावा करेगा, हा हा हो हे करेगा, लेकिन अंदर से तो परेशान, कष्ट, दुख, टेंशन, तनाव में ही रहेगा। कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता स्वार्थी हो, अशांत ही रहेगा। इसलिए कहते ना, सब कुछ है हमारे पास, बस एक शांति नहीं है। मतलब कि तुम स्वार्थी हो, धर्मार्थी नहीं हो, कहां से शांति मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कितना अरबों खरबों खर्च भोग कर लो, इकट्ठा कर लो, मेडल ले लो, ये सब बकवास, अशांति ही है। भोग से कभी शांति नहीं मिल सकती। कभी संभव ही नहीं है। कोई भी मनुष्य को चाहे कितना भी भोग कर ले, संग्रह कर ले, उसे भी कभी शांति नहीं मिले। समष्टि का है और तू लुटेरा बन के बैठा है, तो कहां से शांति मिली? समष्टि तो फिर खींचेंगी किसी अन्य माध्यम से, फिर वो समष्टि को वापस देना ही पड़ेगा। वो दंड लेकर लेंगी ना। जैसे उसने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया समष्टि को लूट के, अब बीमार पड़ गया, अस्पताल में कैंसर हो गया, तो रोज का अब 2-5 लाख रुपया देना है, तो वहां समष्टि में वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा वो अस्पताल में, फिर रोज फिर वहां करोड़ों रुपया देगा, वो भी दंड, अपने दंड है और क्या है। बाकी धर्म कर्म नहीं करेगा, लेकिन वहां देगा, कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर यहाँ अस्पताल में देगा, फिर अपने भोग विलास में देगा, 5 स्टार होटल में पार्टी, अभी न्यू ईयर पार्टी में देगा, तो वहां देगा। धर्म कर्म नहीं करेगा ना। तो ये जो है, विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य का जीवन पशु जैसा नहीं है। मनुष्य का जीवन जो है वह परमार्थ के लिए है, और किसी के लिए। स्वार्थी जीवन जो मनुष्य का है, वही उसे डुबा के रखता है। इसी का समस्या, आज सभी मनुष्य परेशान है। इस परेशानी का कारण और कुछ नहीं है। ईश्वर ने बहुत दिया है, लेकिन स्वार्थी है, इसीलिए वो कहीं
सुख शांति स्वयं भी नहीं रहेगा, दूसरों को भी सुख शांति नहीं दे सकता। स्वार्थी मनुष्य स्वयं सुख शांति से नहीं रह सकता है, दूसरों को भी कहाँ देगा सुख शांति। वो तो अपने स्वार्थ में पड़ा है, डूबा है, लुटेरा है, चोर है, व्यष्टि समष्टि सबको लूटता है। ऐसा ही है आज का समाज, तो सब जगह घर घर में ये है, परिवार, समाज, राष्ट्र। इसलिए परमार्थी समष्टि की दृष्टि से ही अपना स्वधर्म करना अपने लिए भी कल्याणकारी है और समष्टि के लिए भी कल्याणकारी। अभी जो मोह है, मोह भी स्वार्थी हुआ ना। कोई स्वार्थी, ये आसक्ति कहो या आसक्त कर्म, आसक्ति है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब स्वार्थी है, व्यक्तिगत है ना। उसमें कोई शास्त्र थोड़ी प्रमाण है। अपने आप मनमानी सबको अपनी करनी, इसी को मनमानी कहते हैं। मोह, आसक्ति, राग, द्वेष, ये सब मनमानी है। उन्हें शास्त्र से मुझे पसंद है मैं करूंगा, नहीं पसंद है नहीं अरे भाई तू पसंद ना, तो ये तो रोग, राग हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई। तो तुम कहां से धर्म कर्म करोगे? अधर्म ही करोगे। अपने सारा ये अधर्म का मार्ग है, स्वार्थ का मार्ग है। मोह है, राग है, द्वेष है, वासना है, कामना है, मैं और मेरा जब हम कहते हैं, ये स्वार्थ है। क्या आप हम और हमारा कहने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? और भगवान और भगवान तक पहुंचने वाले तो कोई करोड़ों में एक होते। लेकिन हम और हमारा ये सब है, ऐसा बुद्धि होना तो धर्मात्मा है। मैं मेरा करने वाला अधर्मी है, राक्षस है, असुर है। हम और हमारा जिसकी बुद्धि है कि हम हमारे लिए है, मैं जो करता हूं सबके हित के लिए है, तो धर्मात्मा हुआ। नहीं तो धर्मात्मा कहाँ हुआ? वो तो चोर है, लुटेरा, धर्म। और इससे मैं कह रहा हूं ना, दुनिया में आज 90%, 95% ऐसे ही लोग जीते हैं, मरते हैं। समष्टि ईश्वर है, प्रकृति है, उससे उसे कोई मतलब ही नहीं। कितना कष्ट है, दुखदाई, हमें देखते कितना परेशान है वो, लेकिन वो उसी में रहेंगे, स्वार्थ, अहंकार, आसक्ति, मोह, राग, द्वेष, बर्बाद हो गए हैं। फिर भी वो समझते हैं कि हम प्रगति कर रहे, विकास कर। क्या विकास के? मोटर गाड़ी बंगला बना देगा, विकास हो गया? मूर्ख है। स्वामी जी, ये जो मोह है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है। ज्यादातर संसारी लोगों को इसका ज्ञान होता ही नहीं है, तो वो तो पूरा अधर्म ही होगा मोह के आधार पर। हाँ, फिर कहाँ स्वधर्म करेगा? अर्जुन भी मोह में आ गया अधर्म करने, भगवान उससे कह रहे हैं ना, भाई तुम ये कहाँ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम अपना स्वधर्म करो, ये मोह माया छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। पिछले श्लोक में ही कहा ना कि तुम अपनी मोह माया आसक्ति रहित होकर अपना स्वधर्म करते कर्म भली भांति करो। तस्मात् सततम असक्तम कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य स्वधर्म। अब मोह माया आसक्ति रहित सहित करोगे तो तुम अधर्म ही करोगे, और कुछ नहीं कर सकते। मोह माया आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही आगे परमार्थ की ओर बढ़ता है। उसके लिए परमार्थ का द्वार खुलता है, नहीं तो परमार्थ की कोई संभावना ही नहीं, धर्म की भी नहीं, वो तो अधर्म ही है। उसका परिणाम यही होगा, शोक, विषाद, अर्जुन को जो हो रहा है, भय, अशांति, चिंता, घबराहट, व्याकुलता, ये सब रोग है मानसिक। उसका कारण ही ये है, मोह, आसक्ति। ओके, रुपये पैसे से नहीं जाएगा,
वो तो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप रुपये पैसे से करने जाओगे समस्या बढ़ेगी। उसका इलाज ही ये है कि अपना मोह माया आसक्ति छोड़कर व्यष्टि स्वार्थ से बाहर निकलकर समष्टि दृष्टि से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। या तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करो, समष्टि दृष्टि से स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, मोह माया राग द्वेष रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। तभी तो तुम धर्मात्मा होगे। तो धर्मात्मा है वो योगी हो सकता निष्काम। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। ये साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।